हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं और वो कहाँ कहाँ उपयोग या इस्तेमाल होते हैं। प्लीज़ वार्निंग को ध्यान से पढ़ें और कैपेसिटर के एंड्स को टच ना करें क्योंकि उसमें चार्ज होता है, आपको करंट लग सकता है। तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में। और चार्ज स्टोर कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये बैटरी को सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि बैटरी में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चीज़ें स्टोर होती हैं। बैटरी स्लो एनर्जी डिसिपेट करता है, लेकिन जो कैपेसिटर है वो बैटरी के मुकाबले कई गुना फास्ट करंट वेरियस डिवाइसेस में होता है। आप एक मदरबोर्ड देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। देखा होगा। इसीलिए बात करते हैं कैपेसिटर काम कैसे करता है। एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ये एक पानी का पाइप है जो जिसके थ्रू लगातार पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे पानी तभी तक फ्लो करेगा जब तक मैं पाइप का वॉल्व ओपन रखता हूँ। जैसे मैं वॉल्व या आपकी टोटी बंद कर दूँगा तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अब मैं इसके लिए एक समाधान करता हूँ। मैंने एक स्टोरेज टैंक ले लिया। पहले मैंने एक पाइप से उस स्टोरेज टैंक में पानी भरा और फिर उस स्टोरेज टैंक से वाटर को आगे फ्लो करवाया। अब एक ऐसी कंडीशन आती है कि अगर मान लो जिस पाइप से पानी टैंक में आ रहा है, अगर मैं उस पाइप को बंद भी कर दूं टैंक भरने के बाद, तो क्या पानी की सप्लाई रुकेगी? नहीं रुकेगी। पानी तब तक जाएगा जब तक टैंक में पानी प्रेजेंट है। तो अब अगर मैं एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर लूँ कि जिस पाइप से आपके स्टोरेज टैंक में पानी आ रहा है, मैं एक बार उसको फिल कर दूं और उसके ख़त्म होने के जस्ट पहले, जैसे अभी मैं ये पानी आपका आ रहा है पाइप में, ये पाइप से बाहर भी जा रहा है, अब ये पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होने से जस्ट पहले मैं वापस से आपका पाइप चालू कर दूं और वापस से टैंक को फुल कर दूं। तो क्या ऐसे में क्या आपकी पानी की सप्लाई बंद होगी? कभी कभी बंद नहीं होगी। तो कैपेसिटर भी बिल्कुल यही काम करता है। सर्किट में ये जो आपका स्टोरेज टैंक है, ये क्या है? ये आपका कैपेसिटर है जो चार्ज को स्टोर कर रहा है। और जो पाइप पानी ला रहा है वो आपका सेल या बैटरी है जो उसको चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। सो अ कैपेसिटर इज जस्ट लाइक अ स्टोरेज टैंक एंड इट कैन बी यूज टू स्मूथ आउट इंटरप्शन टू द पावर सप्लाई। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो। ये एक बैटरी है जिसका मैं स्विच लगातार ऑन ऑफ कर रहा हूँ। इससे होगा क्या? आपका एलईडी ग्लो करेगा और फिर वो बुझ जाएगा। जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर मैं सर्किट में कैपेसिटर लगा देता हूँ और फिर अगर मैं सर्किट को ऑन ऑफ करूँगा, तो जब भी मैं सर्किट को ऑफ करूँगा तो ये जो कैपेसिटर है या जो आपका जो एलईडी है, ये कुछ ज़्यादा समय के लिए ग्लो अप करेगा। क्यों ज़्यादा समय के लिए ग्लो अप कर रहा है? तुरंत स्विच ऑफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो उस एलईडी को लाइटन कर रहा है। करते हैं कि कैपेसिटर किस चीज़ का बना है। इसमें दो मेटालिक एल्यूमिनियम प्लेट होते हैं, एक कैथोड की तरह बिहेव करता है और एक एनोड की तरह बिहेव करता है, बट दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। इनके बीच अपन एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं। अब मैं बता दूं डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटिंग हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होने का मतलब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड आउट हो जाते हैं और दे आर एबल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। वो होता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल हैं एयर, पेपर, माइका। कैपेसिटर में सबसे ज़्यादा सेरेमिक का यूज़ होता है because they provide a greater stability to the capacitor and the loss of electrical energy in the form of heat is minimum. Now we are connecting the battery to the capacitor. नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। आप कैपेसिटर में देख सकते हो ये एक स्ट्राइप दिया होता है जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वन। जनरली नेगेटिव छोटा होता है, पॉजिटिव का लेग लंबा होता है। एक थोड़ा नोटिफिकेशन है जो आप डायोड में पढ़ोगे। सो अब क्या होगा? बैटरी में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के एक प्लेट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन
गैदर हो जाएंगे। अब जैसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन गैदर हो जाएंगे आपके नेगेटिव वाले प्लेट में, तो क्या होगा, वो चाहेंगे कि हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएं और सर्किट को कंप्लीट करें। बट होता क्या है कि बीच में आपका प्रेजेंट है डाइलेक्ट्रिक। वो डाइलेक्ट्रिक के कारण क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक चार्जेस को आगे जाने नहीं देगा। जब वो चार्जेस को आगे जाने नहीं देगा तो एक साइड बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उसके ऑपोजिट साइड बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, विच इज़ ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब आपका कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है और ये एनर्जी रिलीज़ करने को तैयार हो गया है। और अब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है बिटवीन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर। और यही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर पुश करेगा टू द सर्किट और आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। अब वोल्टेज बिल्कुल प्रेशर जैसा है। जब भी अपन वोल्टेज नापते हैं तो अपन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। सेम चीज़ अपन करते हैं प्रेशर में। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल, आपके पास एक टैंक है जिसमें पानी भरा है और आपके पास एक प्रेशर गेज है फॉर मेजरिंग द प्रेशर। तो जो प्रेशर गेज है वो किसके बीच का प्रेशर नापता है? इट मेजर्स द डिफरेंस इन प्रेशर जो आपके वाटर टैंक में है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जो पाइप में आपका प्रेशर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस नापता है। ठीक है, प्रेशर इनसाइड द पाइप एंड प्रेशर आउटसाइड द पाइप। बट अगर सपोज मैं इस टैंक से पूरा पानी निकाल दूं तो पूरे टैंक और पाइप में क्या बचेगी? एयर बचेगी। तो अब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा और आपके प्रेशर गेज की रीडिंग क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है पोटेंशियल निकालते समय कि जब भी अपन पोटेंशियल निकालते हैं हमें दो डिफरेंट पॉइंट चाहिए। तो इफ़ आई एम टेकिंग टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ सेल और ऑफ बैटरी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीमीटर में 1.5 वोल्ट का रीडिंग आ रहा है। बट सपोज़ मैं दोनों जो आपके सॉकेट है मल्टीमीटर के, मैं एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दूँ। तो अगर मैं एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा, सपोज़ मैंने उसको नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी मैंने दोनों सॉकेट, तो उस केस में क्या होगा? जब मैं एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। बिकॉज आप एक पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर और बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है सर्किट में और रीडिंग 9 वोल्ट दे रहा है। तो अगर मैं इस सर्किट से बैटरी को हटा भी दूं, अब हुआ क्या? कैपेसिटर तो पूरा चार्ज हो गया है। तो इवन इफ़ आई एम रिमूविंग द बैटरी, तो बैटरी हटाने के बाद भी मेरा मल्टीमीटर का रीडिंग 9 वोल्ट ही आएगा। ठीक, नाउ सी व्हाई इट इज़ हैपनिंग। आपने मैग्नेट पढ़ा है, मैग्नेट में ऑपोजिट पोल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। सेम चीज़ होती है कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर भी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के पास जाना चाहते हैं बट जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि बीच में डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट है। तो उनके पास रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, बट वो पहुँचना चाहते हैं। तो अब ये रास्ता अपन कैसे बनाएं? ये रास्ता बनता है जब मैं कैपेसिटर को कनेक्ट कर देता हूँ एक बल्ब या किसी छोटे से सर्किट से। तो अब अगर मैं इस कैपेसिटर को एक बल्ब से कनेक्ट कर दूंगा, तो जैसे ही मैं बल्ब से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने बल्ब से कनेक्ट किया है एलईडी से, तो एक पाथवे क्रिएट हो गया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करने का। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एलईडी तक जाएंगे और फिर वापस पॉजिटिव टर्मिनल तक आएंगे, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। केवल यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो सारे इलेक्ट्रॉन कैपेसिटर के अंदर ही पॉजिटिव तक चले जाते हैं, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है, करंट कभी फ्लो ही नहीं करता। तो डाई इलेक्ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना स्ट्रॉन्ग डाई इलेक्ट्रिक होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, होगा आफ्टर सम टाइम द कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज। फिर से हम उसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, फिर से वो चार्ज होगा, फिर वो चार्ज आपके एलईडी में जाएगा और इस प्रकार आपका सर्किट लगातार काम करता रहेगा।
अब फिर से अगर मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूं तो जब तक कैपेसिटर में चार्ज है, जब तक उसके अंदर पोटेंशियल है, तो तब तक वो सर्किट में करंट प्रोवाइड करता रहेगा। अब अपन देखते हैं कैपेसिटर यूज़ कहाँ पर होते हैं। कैपेसिटर बहुत जगह यूज़ होते हैं, सर्किट बोर्ड में यूज़ होते हैं, फैंस में यूज़ होते हैं,